गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रवक्ता दौलत कुमार, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज, शाखारी, घाटमपुर, कानपुर नगर। डियर स्टूडेंट्स, पिछले टर्म पर हमने वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से संबंधित आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले तथा एग्जाम्पल करवाए थे और कुछ एग्जाम्पल दिए थे। आज हम गोला बेलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले जानेंगे तथा एग्जाम्पल करेंगे। आपके सिलेबस डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के अनुसार आपके सिलेबस में आयतन से संबंधित सिर्फ प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा हम कुछ दूसरे फार्मूले जो आपके सिलेबस में भी पूछे जाते हैं तथा अन्य कंपटीशन में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं। गोला स्फेयर, आप देख रहे हैं ये स्फेयर, इसका मिडिल पॉइंट P और इसका रेडियस ये आपका R। तो गोले का आयतन 4/3 पाई R क्यूब। इसका संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल होता है 4 पाई R स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन बराबर होता है 2/3 पाई R क्यूब। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3 पाई R स्क्वायर। फिर इसके बाद आता है आपका बेलन, इसको बोलते हैं सिलेंडर। ये सिलेंडर देख रहे हैं आप, आयतन पाई आर स्क्वायर एच इसकी ऊंचाई है, इसको एच कहते हैं। आर क्या है? रेडियस। इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। अगला आपका तीसरा शंख, जिसको कोन बोलते हैं, यह आपका कोन शंख के आकार का दिखाई दे रहा है। इसमें इसकी ऊंचाई h और त्रिज्यक ऊंचाई l और रेडियस r मान लेते हैं। इस प्रकार कोन का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। इसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई आर एल, पूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालने के लिए संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। इस तरह से इन फार्मूलों की सहायता से आप एग्जाम्पल को आसानी से कर सकते हैं। आते हैं कुछ महत्वपूर्ण पिछले टर्म पर एग्जाम्पल दिए थे, उनको सॉल्व करते हैं और कुछ आपको 15 एग्जाम्पल हम देंगे, उनको आप इन फार्मूलों की सहायता से सॉल्व करेंगे। पिछले टर्म पर हमने कुछ एग्जाम्पल दिए थे। पहला एग्जाम्पल है, एक आयताकार डिब्बा 90 सेंटीमीटर लंबा और 50 सेंटीमीटर चौड़ा ऊंचा है तथा उसका आयतन क्या होगा। यो हम 1 मीटर ऊंचा है दिया है, उसका आयतन क्या होगा। तो इसमें आपकी लंबाई दिया हुआ है L बराबर 90 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया है, जिसको B से नोट करते हैं, ये 50 सेंटीमीटर है। इसको सबको किसे बना लेंगे, 1 मीटर में दिया है उसकी ऊंचाई, तो इसको एक ही राशि में बना लेते हैं। तो 90 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे, 0.9 मीटर आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा 0.50 मीटर। और ऊंचाई दिया है इसकी h बराबर 1 मीटर, इसको नहीं चेंज करेंगे। इस तरह से इसका आयतन निकालने के लिए वॉल्यूम निकालते हैं, V बराबर L इंटू बी इंटू एच। फार्मूले में मान रख देंगे 0.9 इंटू 0.50 इंटू 1। तो ये आपका आंसर आ जाएगा कितना, 9×45, यानी कि 0.45, ये किसमें, घन मीटर में। अगला सवाल है आपका, एक घन आपका आयतन जिसकी लंबाई 5 मीटर चौड़ाई
40 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई आपकी 2 डेसीमीटर है, तो क्या होगा? इसका घनाभ का मतलब क्या होगा? मतलब घनाभ का आयतन पूछ रहा है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? आप घनाभ का आयतन जानते हैं, V बराबर वॉल्यूम जिसको बोलते हैं L इंटू बी इंटू एच। इस मान लग दें क्या आएगा? 5 मीटर दिया है आपकी लंबाई इंटू चौड़ाई दिया है इसमें 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 2 डेसीमीटर। तो ये आपका 5 मीटर इंटू इसको चेंज कर लेंगे मीटर को सेंटीमीटर को, तो ये सेंटीमीटर में इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.40 में क्या होगा? 100 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 0.4 मीटर। 0.4 मीटर इंटू डेसीमीटर में चेंज करेंगे, 1 डेसीमीटर बराबर कितने होता है? 10 मीटर। तो 2 मीटर आ जाए। गुणा कर लेंगे कितना आ जाएगा? 5 छः को 20 दूना 40 अर्थात 0.40 क्या घन मीटर। अगला सवाल है आपका, एक घन की भुजा की लंबाई 11 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन क्या होगा? आपको मालूम है घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब। फार्मूले में मान रख देंगे भुजा क्यूब दिया हुआ है आपका घन का एक भुजा कितनी 11 सेंटीमीटर, तो 11 का क्यूब करेंगे तो 11 इंटू 11 इंटू 11 ये कितना आ जाएगा? 11 11 में 121, 121 में 11 का गुणा किए तो 1331 घन सेंटीमीटर। अगला एग्जाम्पल दिया है आपका, एक घनाभ का आयतन 900 सेंटीमीटर और उसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चौड़ाई निकालने के लिए आपको मालूम है कि घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई। तो इस तरह से इसकी क्या पूछ रहा है? चौड़ाई पूछ रहा है। तो h बराबर हो जाएगा आपका आयतन बटे लंबाई इंटू चौड़ाई। आपका आयतन दिया है 900 सेंटीमीटर, 900 रख देंगे बटे लंबाई 15, चौड़ाई कितनी दिया है? 12, भाग दे देंगे 15 छका 90 60, 12 पंचे 60, ये आपका 5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई निकल आएगी। अगला सवाल है, एक घन का आयतन 729 घन सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा ज्ञात करो। इस तरह से आप लोग घन और घनाभ से रिलेटेड महत्वपूर्ण एग्जाम्पल को सॉल्व किया और कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, इनको आप लोग सॉल्व करेंगे। जो प्रॉब्लम है उनको नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिफाइन करेंगे। तो कुछ 15 एग्जाम्पल आपको इससे रिलेटेड घन और घनाभ का आयतन और इसका क्षेत्रफल निकालने से रिलेटेड क्वेश्चन दे रहे हैं। धन्यवाद। ये आपकी प्रश्नमाला में 15 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इनको आप सॉल्व करिए। एक घनाभ जिसकी लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात करें। तो आपको इसको एक फ़ोटो सेंड कर दे रहे हैं, इनको आपको सॉल्व करना है। धन्यवाद।